हाउ मच शॉर्ट इज एक्चुअली शॉर्ट? इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा? क्या मेरे प्राइवेट पार्ट्स दिखे? कि हमारी भारत संस्कृति में पीछे से फटी हुई जीन्स को कौन पहनता है? अगर हम इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आए हैं तो हम फेम के लिए, हम फेमस होने के लिए ही आए हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा जो पहनावा है, हमारा जो फैशन स्टाइल है, क्या वो हमारी पर्सनालिटी या हमें कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बनाता है? अगर मेरा फैशन स्टेटमेंट थोड़ा बोल्ड है या मुझे वैसे टाइप के कपड़े पहनना पसंद है, व्हाई नॉट? हमारी पुरानी एक कहावत है कि खाना अपने पसंद का खाओ लेकिन कपड़े दूसरे के पसंद का पहनो। बिल्कुल, एकदम सही। बट वहीं के साथ खुशी, हमें ये भी मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज़ की अगर अच्छी चीज़ भी होती है तो किसी भी चीज़ बुराइयाँ भी होती हैं। काफ़ी लोग आपको राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा सबसे कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा है कि आप अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो, लेकिन आप बोलो लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। हेलो गाइस, दिस इज तनु अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर। और आज हमारे साथ शामिल हुई हैं खुशी मुखर्जी। कैसे हो खुशी आप? बिल्कुल। कैसा जा रहा है आपका दिन? ऑल गुड, एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो खुशी को मैं बता दूँ, खुशी को सब उनके यूनिक स्टाइल, उनके यूनिक फैशन स्टाइल के बारे में जाना जाता है। और आज के ज़माने में जब जेन जी और हमारे खुद इतने ग्रोइंग जनरेशन के साथ हमारा फैशन स्टाइल भी आगे बढ़ रहा है, खुशी आपका इस चीज़ पे क्या कहना है? आई फील इंसान को जो चीज़ करना पसंद है या जिस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद है उसको उस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो हमारी पुरानी एक कहावत है कि खाना अपने पसंद का खाओ लेकिन कपड़े दूसरे के पसंद का पहनो। बट मेरे हिसाब से आप खाना भी अपने पसंद का खाओ बट कपड़े भी अपने पसंद के पहनो। बट वहीं के साथ खुशी, हमें ये भी मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज़ की अगर अच्छी चीज़ भी होती है तो किसी भी चीज़ बुराइयाँ भी होती हैं। और वहीं पे उंगलियाँ भी उठती हैं जब काफ़ी लोग हमारी भारत संस्कृति के बारे में बात करने लगते हैं, जब खासकर पहनावे पे बात होती है। तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? क्या आप पे कभी उंगलियाँ उठी हैं ऐसी आपके पहनावे पे? मेरा तो बचपन से लेके मतलब मुझे मेरे घर पे सुनाया जाता था। कोलकाता में मेरी मॉम के तरफ के रिलेटिव सारे रहते हैं, तो वहाँ पे वी कम फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। वहाँ पे स्लीवलेस पहनना भी इट्स नॉट अलाउड। फिर बाद में घर पे भी बड़ा भाई होता था, मम्मी होती थी, तो वहाँ पे छोटे कपड़े पहनने पे हमेशा से रोक टोक थी। और आज भी जब मैं कोई कपड़े पहनती हूँ तो हमेशा मुझे ट्रोल किया ही जाता है। बट आई फील कि जब हमारे यहाँ पे घूंघट सिस्टम भी था या साड़ी भी था, उसको धीरे धीरे जब हम चेंज कर रहे थे तो उस टाइम पे भी लोगों पे उंगलियां तो उठी थी। तो अगर मैं कोई फैशन ट्रेंड क्रिएट कर रही हूँ या सेट कर रही हूँ और मेरे पे अगर उंगलियां उठ रही हैं तो व्हाई नॉट? जी, काफ़ी लोग आपको राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा सबसे कंपेयर कर रहे हैं कि अब इनकी टक्कर में खुशी मुखर्जी भी उमड़ कर आई हैं सामने फैशन के उसमें। तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? आई थिंक राखी सावंत तो फैशन के इसमें ज़्यादा नहीं जानी जाती थी, कॉमेडी के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा फेमस थी। एंड शर्लिन चोपड़ा, शी इज़ सो सीनियर टू मी। वो कितनी मतलब पुरानी है, वो काफ़ी मतलब मुझसे सीनियर भी है। मैं उनसे कैसे अपने आप को कंपेयर करूँ? और जब लोग इन्हीं को लेके और आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके ट्रोल करते हैं तो आप उस चीज़ से कैसे डील करते हो? तो मेरे साथ तो ऐसा है कि आप अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो, लेकिन आप बोलो लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। सो आई तो डोंट आप फील ट्रोलर्स को यही मैसेज देना चाहोगे? या कंप्लीटली। और अभी हाल ही में हमने देखा ज़रीन खान और फलक नाज ने भी एक वीडियो जारी करी थी जिसमें वो आपको पॉइंट आउट कर रही थी कि आप ओवर एक्सपोज करते हो और ये सारी चीज़ें शायद हमारे जनरेशन या हमारे बच्चों को नहीं देखना है। तो उस चीज़ पे आपको क्या कहना है? राइट। तो पहले मैं आती हूँ ज़रीन खान के उस वीडियो पे। मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपना डेब्यू किया था सलमान खान के साथ, सो शी वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि उनको इतना बड़ा एक ब्रेक मिला। बट शायद अगर वो अपने मूवीज़ में इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन दे देती या वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेती जितना वो अब रील्स पे कर रही है, तो शायद दीपिका पादुकोण के बाद वही होती। रही बात फलक नाज की, जब उन्होंने बोला कि क्या काम मिलने के लिए इतना डेस्परेशन है या ऐसे कपड़े पहनने के बाद इनको काम देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए, तो कंट्रोवर्सी में तो हर कोई फंसता है। आई थिंक उनके ब्रदर की वजह से भी काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, एक शो बंद हो गया था, बट उसकी वजह से उनको तो काम मिलना बंद नहीं हो गया ना।
तो हम जब भी किसी और पे एक उंगली उठाते हैं, हमारे तरफ भी 3 से 4 उंगली तो खुद उठती है। तो दूसरे के बारे में हमें क्यों सोचना, हमें अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारा जो पहनावा है, हमारा जो फैशन स्टाइल है, क्या वो हमारी पर्सनालिटी या हमें कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बनाता है? controversial personality I won't say, लेकिन few people they believe in a very comfortable fashion statement, लेकिन few people have that edgy style. तो अगर मेरा फैशन स्टेटमेंट थोड़ा बोल्ड है या मुझे वैसे टाइप के कपड़े पहनना पसंद है, व्हाई नॉट। और काफ़ी लोग, जैसे कि हाल ही में उर्फी जब नई नई इमर्ज हुई थी, उनने भी, उनका फैशन स्टाइल भी काफ़ी अलग था, सबसे अलग हटके था। उनको भी काफ़ी ट्रोलिंग मिली, बट उनको फिर सपोर्ट भी मिला कि वो कितनी अच्छा फैशन स्टाइल है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके सपोर्ट में भी कुछ लोगों ने आपको आके प्रेज़ किया हो, अप्रिशिएट किया हो, ऐसा हुआ है आपके साथ? मैंने कुछ कमेंट्स में देखा था, एक काफ़ी सारे ब्लू टिक वालों ने भी, मतलब एक ने बोला था शी इज़ वेरी डेयरिंग, शी हैज़ अ लॉट ऑफ गट्स टू वेयर सच क्लोथ्स। आई थिंक दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव। एंड काफ़ी सारे जन ये भी बोलते हैं हर लाइफ हर रूल्स, विच आई बिलीव इज़ कम्प्लीटली राइट, कि अगर मुझे ऐसा कुछ कपड़ा पहनना है तो वाई नॉट, अगर किसी को नहीं देखना है तो वो उस चीज़ को ना देखे। और काफ़ी बार पब्लिक ऐसा भी बोलती है, जब लड़कियां स्पेशली ऐसे कपड़े पहनती हैं और सोसाइटी में निकलती हैं, तो एक वो नैरेटिव बन जाता है कि ये शायद शी इज़ सीकिंग अ मेल गेज, शी इज़ सीकिंग अ रिलेशनशिप और अ मेल गेज। उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? हम कभी कभी घर पे होते हैं, अगर हम अकेले रहते हैं, वी टेंड टू वेयर शॉर्ट्स एंड मे बी समटाइम्स इन ब्रालेट्स एज वेल। तो उस टाइम पे तो हम किसी को दिखाने के लिए वो नहीं पहनते हैं ना जी। तो हमें जो पसंद है, हमें जिस तरीके का कपड़ा पसंद है, हम वो पहनते हैं, ना कि किसी और को दिखाने के लिए या किसी और का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। बट येस, अगर हम क्राउड से अलग होते हैं तो हमारी तरफ अटेंशन अपने आप पुल हो जाता है, तो उसमें गलत क्या है। आपका कोई फैशन मॉडल है खुशी, हमारे बॉलीवुड में से? नॉट फ्रॉम बॉलीवुड बट हॉलीवुड, आई लव पैरिस हिल्टन। ओह, मी टू। तो इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हाल ही में ये न्यूज़ चल रही है कि दीपिका पादुकोण अभी अभी मदर बनी है, और संदीप रेड्डी वांगा ने उनको रिप्लेस करके तृप्ति डिमरी, अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी हो तो, और उनने 8 आवर्स ऑफ वर्क की डिमांड आगे रखी है कि ऐसा होना चाहिए फॉर अ मदर, और नेहा धूपिया जैसे लोग भी उनके सपोर्ट में आए हैं। तो आपका कुछ इसमें से है? सी आई थिंक उनको जिसमें कंफर्टेबल फील हो रहा था, उन्होंने वो अपना डिमांड सामने रखा। शी इज़ क्वाइट सीनियर इनफ टू बी डिमांडिंग सच वर्क आज एज वेल। एंड अगर हम एक मूवी का शूट भी करते हैं तो उसमें 2 से 3 सीन से ज़्यादा तो शूट होता नहीं है। तो अगर 8 घंटे की शूटिंग भी उन्होंने डिमांड की, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ गलत उन्होंने किया। बट अगेन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ टू टेक अ कॉल, तो दैट इज़ टोटली अप टू देम। ओके खुशी, तो हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं इंटरव्यू के, व्हाट द कमेंट। तो हमने आपके प्रोफाइल से कुछ कमेंट्स चेकआउट किए हैं। Okay. आपके जो फैंस, आपके जो भी चाहने वाले हैं, उन्होंने जो लिखा है, और आपको उस चीज़ पे रिएक्ट करना है। तो इट्स लाइक आपकी अदालत या कटघरा है, आपको आज जितना ट्रोलर्स को आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। Okay. तो पहला कमेंट जो उन्होंने भेजा है वो है आपके अभी नए जो लुक था जीन्स वाला, उस पर जब आप स्पॉट हुए थे, तो उस पर किसी ने लिखा है कि हमारी भारत संस्कृति में पीछे से फटी हुई जीन्स को कौन पहनता है, खुशी जस्ट वांट्स फेम। आप इधर देख के उनको क्या रिएक्ट करना चाहोगे? Who doesn't want fame? Like I always say, अगर हम इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आए हैं तो हम फेम के लिए, हम फेमस होने के लिए ही आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम उसी लेंथ का शॉर्ट्स भी पहनते हैं। मैं नॉर्मल हॉट शॉर्ट्स पहन के बाहर आ सकती थी, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाया और उसको पीछे से फाड़ा और मैंने वही जीन्स पहना, तो उसमें क्या बुरी बात है। ओके। दूसरा कमेंट जो है वो है कि आपकी ये गोल्डन वाली ड्रेस पे किसी ने कमेंट किया है कि खुशी ने ये गोल्डन ड्रेस कैसे पहन ली, इसमें तो सब कुछ खुला खुला दिख रहा है, हम ये सब इनकरेज नहीं करते। क्या खुला खुला उनको दिख गया? साइडवेज मेरे लेग्स, हाउ मच शॉर्ट इज़ एक्चुअली शॉर्ट? इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा? क्या मेरे प्राइवेट पार्ट्स दिखे, या जो भी ऑब्सीन है, जो नहीं दिखने चाहिए, वैसा कुछ दिखा?
कुछ भी तो नहीं दिखा, वो सिर्फ सजेस्टिव था, तो उसमें क्या गलत था? ओके, सो लास्ट कमेंट जिसने किया है उन्होंने लिखा है कि इसको कोई अंडरवेयर लेके दो, शर्लिन चोपड़ा का कंपटीशन बनने आई है। My competition was or is or will never ever be with Sharlin Chopra or Urfi Javed or anybody else. It was always I want to show who I am. मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो अगर उसमें कुछ मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं या उसमें मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो आई विल होल हार्टेडली एक्सेप्ट इट। और इसी दौरान मेरे ख्याल से जब पब्लिक भी हम पे ऐसे कमेंट्स पास करती है सो स्ट्रेट फॉरवर्डली, आपको भी ऐसे कमेंट्स मिलते होंगे। जैसे कि हमने एक वीडियो में सरफेस हुआ था, हमने देखा था कोई अंकल आपको कुछ कमेंट कर रहे थे अबाउट योर ड्रेस, अबाउट कि आपने कुछ Right. पहना नहीं है। तो उस चीज़ को आप डील कैसे करते हो? आप उसी वक्त उनको बोलते हो कि आप यू जस्ट इग्नोर? आई जस्ट इग्नोर्ड इट बिकॉज अगर रास्ते पे कोई कुत्ता भौंक रहा है, हम उस पर वापस जाके तो भौंकेंगे नहीं। तो अगर कोई इंसान मेंटली सिक है, हम खुद भी तो मेंटली सिक नहीं होंगे ना कि उसके लेवल पे हम गिर के वैसे रिएक्ट करें। इट्स बेटर टू इग्नोर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ओके, सो द लास्ट कमेंट इज, किसी ने लिखा है कि खुशी को स्पिट्सविला और बिग बॉस में आना चाहिए, वही प्लेटफॉर्म्स उसके लिए बने हैं। Wow, I've always been a part of reality shows and I would love to be a part of Big Boss. अगर मुझे ऑफर आता है Big Boss से, why not? ओके खुशी, तो हमारा लास्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। तो मैं कुछ सिलेब्स के नाम लूँगी और आपको उनको एक हैशटैग देना है। तो पहला है सलमान खान, Hashtag भाईजान, जरीन खान, Hashtag wannabe, फलक नाज, Hashtag jobless, SRK, Hashtag the most romantic hero, दीपिका पादुकोण, Hashtag self-made, उर्फी जावेद, Hashtag creative, राखी सावंत, Hashtag entertainment queen, शर्लिन। Hashtag plastic. थैंक यू खुशी। सबसे पहले लास्टली आप अपने फैंस को अगर कुछ मैसेज देना चाहो, अपने फैंस को, ट्रोलर्स को कुछ भी मैसेज देना चाहो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप मज़े के लिए, आप फ़न के लिए कुछ भी कमेंट कर देते हो। आई टेक योर वर्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल वेरी सीरियसली एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। लेकिन आप कभी कभी इतना ज़्यादा बोल जाते हो कि थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज़ इतना भी आप मेरे लिए रूड मत होइए। आप मेरे पर्सनल लाइफ को आप मेरे कपड़ों से नहीं जज कर सकते, तो एक बार उसको एक सेकंड थॉट भी ज़रूर दीजिएगा, शायद मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।